राहु और सूर्य ग्रह दोनों 8th हाउस में बैठे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? सूर्य आत्मा का कारक होते हैं और राहु एक तरह का ग्रहण लगाने का काम करते हैं। तो क्या व्यक्ति की आत्मा पर ग्रहण लग गया और 8th हाउस में बैठकर क्या इंसान जिंदगी में कुछ अच्छा ठीक ठाक नहीं कर पाएगा? क्या जिंदगी सिर्फ संघर्ष से भरी रहेगी? क्या सही में जिंदगी ऐसी तो ना हो जाए जो लाइफ अपने लिए एक बोझ बन जाए? या सही में कुछ और हो सकता है जो चमत्कारिक रूप से आपके लिए लाभदायक हो सकता है? देखते हैं जिंदगी के उतार चढ़ाव इस योग के कारण क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दर्शकों। ऐसे ही राहु और सूर्य दोनों के अलग अलग ग्रहों के साथ क्या कंजंक्शंस होते हैं, युति होती हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग है और अन्य ग्रहों की भी प्लेलिस्ट है। यानी कोई ग्रह किसी के साथ बैठता है तो क्या फल देता है और किसी भाव में बैठता है तो क्या फल देता है, इसका विश्लेषण है। इतना डिटेल में बताया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर आके प्लेलिस्ट पर देखिएगा। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु और सूर्य दो ग्रह साथ साथ बैठे हैं तो इसको कई बार लोग ग्रहण का नाम देते ही हैं। पर एक बात बताइए, अगर ग्रहण भी इसको माना जाता है तो इसका मतलब क्या यह हो गया कि सूर्य खत्म हो गया? दर्शकों, रियल लाइफ में भी जब ग्रहण लगता है तो कुछ समय के लिए लगता है, अंतराल तक लगता है, उसके बाद सब छट जाता है, जिंदगी को फिर से उभर के सामने आने का मौका मिलता है। तो फिर ऐसा ही आपके साथ भी है। और आपका राहु सूर्य तो दोनों 8th हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब यह रहा कि आप अपनी लाइफ को बहुत गंभीरता से और बहुत करीब से देखेंगे, लेकिन नजरिया थोड़ा अलग होगा। आपने कभी सोचा कि आप अपनी ही लाइफ को दर्शकों की तरफ देखें? कहने का मतलब, आप सोचिए कोई आपके जीवन की घटना घट रही है और आप अपनी नजरों से ही उसको थोड़ा दूर से खड़े होकर देखें अपनी ही लाइफ को। समझ पा रहे हैं? आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो राहु और सूर्य दोनों अष्टम भाव में बैठकर आपको एक काबिलियत देते हैं कि बात भी करते रहिए और जिंदगी को थोड़ा दूर से जाकर देखिए आप कैसे लग रहे होंगे। बहुत कम लोगों में ऐसी काबिलियत होती है, क्योंकि यह काबिलियत होने का मतलब है कि आप स्वयं को जज कर पाएं। देखिए, राहु और सूर्य की युति जब 8th हाउस में होती है तो इंसान अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करता है। इसका यह मतलब ये मानता है कि दोनों ग्रह मिलकर लाइफ में गलतियां बहुत करवाते हैं। गलतियां भी ऐसी जो बहुत ज्यादा सम्मान, मान, प्रतिष्ठा से जुड़ी होती हैं। यानी कुछ ऐसा होने लगता है जिंदगी के हर पड़ाव पर जो बार बार इंसान गिल्ट से भर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि राहु और सूर्य की युति 8th हाउस में आपकी जिंदगी में खुद एक तरीके से आपको रास्ता बनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग जो होते हैं, मैं उन्हें सेल्फ मेड पर्सनैलिटी कहता हूं, लेकिन ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होना कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब यह होता है कोई साथ नहीं देगा। इसका मतलब यह भी होता है अकेले चलना पड़ेगा। इसका मतलब यह भी होता है कि आप जिसको साथ लेके चलोगे वो धोखा देगा। इसका मतलब यह भी होता है कि आपके अनुभव दुनिया को समझ नहीं आएंगे। इसका मतलब यह होता है कि आपका नजरिया इतनी आसानी से लोग समझ नहीं पाएंगे और आपको गलत कहेंगे। यही वजह होती है दर्शकों कि ऐसे लोग उम्र के अलग अलग पड़ाव पर जब अपनी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं तो लोग आपको शक की नजर से देखते हैं, या लोग ये मान ही चुके होते हैं कि आप अपनी लाइफ बर्बाद करने पर तुले हुए हो। राहु सूर्य की युति 8th हाउस में होती है तो ऐसा आपके जीवन में घटनाएं घटित होती रहती हैं जिसके कारणवश आपके चरित्र पर भी बार बार उंगलियां उठती हैं। और यह उंगलियां इस तरह की होती हैं जहां पर आप लोगों को समझाएं तो भी नहीं समझेंगे, आप लोगों को सबूत दें तो भी नहीं मानेंगे, आप लोगों को प्यार से बताएं तो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका काम है आप पर उंगलियां उठाना। क्योंकि आपके आत्मा और चरित्र पर उंगलियां उठाने के लिए वो सब मान के चलो क्या है, राहु ग्रह हैं। समझाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी राह पर आगे बढ़ते चलना होगा। तो फिर क्या कभी भी नहीं समझेंगे? दर्शकों, एटलीस्ट आप तो समझो इस बात को कि उनको वहां खड़े होकर क्लैरिफिकेशन देने से आप अपना समय और मान सम्मान दोनों को ही गंवा रहे हो।
वह लोग अपने आप एक समय के बाद अपनी नजरों से देख लेंगे। अब मैं यह नहीं कहता कि वो समझेंगे या नहीं, पर देखेंगे क्या? जब आप अपनी तरक्की की राह पर सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे जाओगे तो वह लोग उसे देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नजर 24 घंटे आप पर रहती है। राहु और सूर्य की युति जब 8th हाउस में होती है तो आपके आसपास चाहे कोई दिखे या ना दिखे, पर लोगों को आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट रहता है। लोगों को रहता है आजकल क्या कर रहे हो, क्या लाइफ में अपने करियर को एस्टेब्लिश कर पाए, कुछ कमा भी पाओगे कि नहीं। हमेशा पैसे को लेके तंगी बनी रहेगी तुम्हारी जिंदगी के अंदर। तुम्हारी लाइफ में तो वैसे ही कैरेक्टरलेस इंसान हो, इतना इतना कठोर लोग सोचते हैं आपके लिए, पर सही मायने में आप क्या होते हो यह भी एक रहस्य तो है। क्यों रहस्य है? क्योंकि मैंने कहा ना, शुरुआती जीवन में आप यंग एज में बहुत सी क्लैरिफिकेशंस देते हो लोगों को। जब राहु और सूर्य दोनों मिलकर 8th हाउस में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति चाहता है उसके रिश्ते ना टूटें। शुरुआती जीवन में बहुत ही भोलेपन से चलते हो, या यूं कहूं जरूरत से ज्यादा ईमानदारी से चलते हो, या थोड़ा और मैं भी सख्त कहूं तो जरूरत से ज्यादा बेवकूफी से चलते हो। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि ये जो स्टेज है ना तीनों, कि ईमानदारी से चलते हो, सच्चाई से चलते हो और फिर बेवकूफी से चलते हो, ये मैं नहीं, आप खुद एक समय के बाद महसूस कर जाएंगे कि हम कर क्या रहे थे। हम इस दुनिया में अपने आसपास लोगों पर कितना ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, ऐसा आप अपने आप से कहेंगे कुछ वर्षों के बाद, जब अपनी उम्र आगे जाएगी और राहु सूर्य की युति 8th हाउस में बैठकर लाइफ को डेवलप करेगी। परंतु इस डेवलपमेंट के लिए भी आपको दुनिया से, आसपास की परिस्थितियों एक तरीके से लड़ना पड़ सकता है। क्योंकि दर्शकों, आपको ये बातें अपने बारे में भी तब समझ में आएंगी जब सही में आपको कोई प्यार करने वाला मिलेगा। बिना किंतु परंतु के साफ साफ कह रहा हूं। राहु सूर्य जब 8th भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए अपनी लाइफ के कुछ टर्न्स लेता रहता है, और जब बहुत सारे टर्न लेके देख चुका होता है कि ये मैं कर क्या रहा हूं या कर क्या रही हूं, तो खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं करता। अपनी जिंदगी का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा राहु सूर्य की युति जिनकी 8th भाव में होती है वो खराब कर चुके होते हैं। एक तरीके से जब आपको सही में कोई साथ देने वाला मिलता है, प्रेम करने वाला मिलता है, आपके ऊपर चरित्र पर उंगलियां ना उठाने वाला मिलता है, आपके लिए लड़ने वाला मिलता है, आपके साथ चलने वाला मिलता है, तब राहु सूर्य की युति जिसके 8th हाउस में है ना, उस व्यक्ति की असली क्वालिटी निखर कर बाहर आती है। मतलब दर्शकों, तब आपको एक टारगेट मिलता है कि अब क्या करना है। पहले तो अपनी सारी ऊर्जा सभी के लिए लगा रहे थे, इसके लिए भी, उसके लिए भी और इसके लिए भी। मूर्खता थी ना, खुद ही कहोगे एक समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, हमने मूर्खता करी है। खुद पर क्रोध भी करोगे, पर जब एक समय के बाद इस तरह से किसी के लिए जियोगे जो आपके लिए जी रहा होगा या जी रही होगी, तो आपको समझ में आएगा कि अब सही दिशा में चलते हैं। इस तरह का विश्लेषण जो कर रहा हूं, कई बार कुछ बुद्धिजीवियों को कहानी लगती है, लेकिन जीवन भी तो एक कहानी ही है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, और अगर कुछ भी समझ में आ जाए तो इंसान अपनी कहानी बदल सकता है। तो राहु सूर्य की युति जब 8th हाउस में होती है तो आप अपनी कहानी बदलते हैं। फिर आप अपने करियर, काम धंधे तक में बदलाव करते हैं जब कोई साथ मिलता है। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिल गया वैवाहिक जीवन शुरुआत होने के बाद, तो फिर आप अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ उसी दिशा में लेके जाते हैं जो आपके वैवाहिक जीवन और आपकी संतान के लिए आवश्यकता है। अब भी लोगों को चैन नहीं आएगा। वो लोग जो इतने वर्षों तक जिनके लिए आप करते रहे और वो आपको चुपचाप बेवकूफ बनाते रहे, उन्हें अब भी चैन नहीं है। उन्हें आपके वैवाहिक जीवन और संतान की जिंदगी देखनी है कि चल रही है कि नहीं चल रही है जिंदगी, आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। जरूर इनकी जिंदगी खराब हो जानी चाहिए, जरूर इनके बीच में संबंध टूट जाने चाहिए, और इनकी संतान कोई सही से परवरिश कर पाएंगे या नहीं, इनमें ज्यादा अकल तो है नहीं, ऐसा मानते हैं वो लोग। किनको? जो लोगों के लिए आपने कई वर्ष लगा दिए। मैं इतनी कठोरता से इसलिए बोल रहा हूं कि अब आप ये सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप खुद अकेले बैठते हो तो ये सब सोचते हो कि हम कर क्या रहे थे। और 3 से 4 बार ये बात रिपीट कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि आप तो रोज ही रिपीट कर लेते हो। राहु सूर्य की 8th हाउस में है ना, तो जिंदगी में आप नॉलेज को बढ़ाते हो।
कमाई को बढ़ाते हो, पैसे को बढ़ाते हो और बहुत ही सुरक्षित रूप से एक समय के बाद लाइफ में ग्रो करते हो, वृद्धि करते हो, धन की सामाजिक वृद्धि करते हो, मान सम्मान की वृद्धि करते हो। और देखिए कमाल की बात, आप वो इंसान बन जाते हो जो पहले अपना समय, धन, यानी यूं कहूं तो तन मन धन तीनों बर्बाद कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब तीनों ही तरह से ग्रो कर रहे हो। यानी अपने पर भी ध्यान देते हो, अपने मन पर भी ध्यान देते हो और धन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि अब ये कहते हो कि ये धन मेरा नहीं है, मेरे इस परिवार का है, मेरी संतान का है, मेरे आने वाले जीवन का है, जो मैं इनके साथ बिताऊंगा या बिताऊंगी। एक तरीके से एक समय के बाद जिनका राहु सूर्य 8th हाउस में होता है, वह लोग बड़े ही कठोर और सख्त तरह से सेल्फिश हो जाते हैं। बताते नहीं हैं आप किसी को, क्योंकि सेल्फलेस होके तो जिंदगी बिता ली। अब सेल्फिश होके जब बिता रहे होते हैं तो इतने कट्टर सेल्फिश हो जाते हैं जो किसी को नहीं पता लगता, और सबके साथ सिर्फ एक राजनीति पर चलते हैं, लेन देन की राजनीति। यानी प्यार तो उन्होंने दुनिया से खूब करके देखा, उसके बदले में उन्हें क्या मिला वह बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कुछ है तो सबसे ऊपर है पैसा, कहीं पर कुछ है तो उससे भी ऊपर है कहीं ना कहीं लालच। इसीलिए अब वो लोगों के साथ, जो मैंने कहा ना, लेन देन की राजनीति, यानी पैसे और लालच की राजनीति लेके चलते हैं और रिश्तों को लेके बनाते हैं। और वह रिश्ते देखिए अब उनको बहुत अच्छा कहते हैं और उनसे कहते रहते हैं, अरे भाई वाह क्या हो आप लोग। दर्शकों, राहु सूर्य की युति अष्टम भाव में है, तो आपको ये सब बातें समझनी पड़ेंगी जब आप अपने उस दौर से गुजर रहे होंगे जहां निराशा ही निराशा होगी जीवन में। उस समय में कुछ ऐसी जानकारियां जब आपको मिल जाती हैं कि ये युति खराब होती है, तो आपको लगता है हमारी जिंदगी संघर्ष में ही रहेगी। तभी मैंने बात पूरी बताई है। यह संघर्ष भी आपके जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपके उस परिवार के लिए जरूरी है जो आपका साथ देगा। भाई आप तो ऊर्जा के केंद्र हो। आप कहोगे हम ऊर्जा के केंद्र कैसे आचार्य जी, हमारा तो सूर्य अष्टम भाव में है, हमारा तो राहु उसके साथ बैठ गया, और तीनों बातें जोड़ लो, राहु सूर्य 8th हाउस, कहां से पॉजिटिविटी है? बहुत सीक्रेट पॉजिटिविटी है। आप दुनिया में वो देखना, समझना, जान लाओगे जो कहीं ना कहीं लोग ना दिखाते हैं, ना समझाते हैं, ना बताते हैं। आपकी नॉलेज भी ऐसी दिशा में जाएगी। यानी जो इंसान जो कह रहा है वो कहता रहेगा, लेकिन आप सुनते रहोगे वो बातें जो वो नहीं कह रहा है। अब सोचिए, बड़ा अजीबोगरीब अनुभव है। भाई अजीबोगरीब तो होगा ही ना, 8th हाउस और राहु सूर्य हैं, कमाल है। इतना विभिन्नताएं और इतनी सारी डिफरेंशिएशन तो लाइफ में होगी ही होगी। लेकिन अगर कोई कहे कि हमारी लाइफ में हमें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, तो मैं यही कहूंगा, आप ये जो इमोशंस में बहते रहते थे ना, जिस दिन आप ये छोड़ दोगे, किसके लिए? सभी के लिए। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, सभी के लिए। एक बात और बताऊंगा, और वो बड़ी ही बुरी लग सकती है आपको, और इसके कारण आप कुछ ऐसे कमेंट्स लिख सकते हैं जो आपके अनुभव होंगे, परंतु डिपेंड करता है कि क्या आप वह कमेंट्स लिखेंगे या नहीं। चलिए आपकी मर्जी। अभी अब लास्ट में मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो बहुत ही अजीब है। देखिए, जब राहु सूर्य की युति 8th हाउस में होती है तो दुनिया आपके चरित्र पर उंगलियां उठा रही होती है, लेकिन आपको ना जिंदगी की स्थिरता, जिंदगी की दिशा, एक सही रास्ता एक बहुत उम्र के बाद मिलता है, या यूं कहूं बहुत भटकने के बाद मिलता है। ये जो भटकना होता है ना, इसको मैं आपकी जिंदगी का अनुभव कह रहा हूं। उन सारे वर्षों को इकट्ठा करके अपनी जिंदगी में एक दिशा में जब लगाते हो तो लाभ होता है। ये बात तो पहले भी बताई है, तो अब क्या खास बता रहा हूं। दर्शकों, कभी कभी आप भी मायूस हो जाते हैं। अभी उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनका समय खराब चल रहा होता है राहु सूर्य की युति 8th हाउस में होने के कारण, और उन्हें लगता है ये तो जिंदगी ही मौत के बराबर हो गई। ऐसे समय में वह अपने अंदर का राक्षस मत जगाया करो। बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। यानी आप खुद कई बार कुछ कदम ऐसी राह पर चला देते हो कि आप कहते हो छोड़ो सब कुछ, दुनिया तो गलत समझ ही रही है, तो चलो कुछ करके ही देख लें जिंदगी में, जिसे दुनिया गलत कहती है।
आत्मिक तौर पर आप गलत नहीं हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उस कदम की तरफ बढ़ने जा रहे हो, विचार करने जा रहे हो, इसलिए इत्मीनान से बता रहा हूं क्योंकि जिंदगी आपकी है। आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर मेरी बात समझ गए तो काम हो जाएगा बढ़िया। क्या वह है दर्शकों कि उन कदमों को रोक लो। क्यों? कदम तो आपके ही होंगे जो एक दिशा में जा रहे होंगे जिसे आप खुद जानते हैं गलत दिशा हो सकती है। आपको बुरा कब लगेगा? कई वर्षों के बाद, जब आप अपने जीवन साथी, अपने संतान के साथ बैठे होंगे, तब आपके दिमाग में वो मेमोरी आएगी कि हम उस समय थोड़ा सा गाड़ी पटरी से उतर गई थी, पर अगर वापसी चढ़ा देते गाड़ी पटरी पर तो हमें इस तरह के मन में भाव नहीं आते, संभावनाएं नहीं लगती कि हमने भी कुछ गलत कर ही दिया। क्योंकि दर्शकों, बाकी चीजें जो लोगों ने आपको धोखा दी ना, आप उसको लेके नहीं मानते कि आपने गलत किया। आप कहते हो वो मेरा अनुभव है जो अब मेरी लाइफ में काम आ रहा है, तो कई वर्षों के बाद ऐसा सोच लोगे। लेकिन गलत राह पर गलत तरीके से गलत कदम बढ़ाना गलती है। रोक लोगे तो आने वाले भविष्य में खुद पर गिल्ट नहीं करोगे और जिंदगी को मौत के समान नहीं समझोगे। अकेले में स्वयं को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहोगे कि क्यों किया ऐसा। थोड़ा सा उस समय समझदारी से चल लेते तो देखो आज जिंदगी कितनी खुशहाल है। लेकिन पलट पलट के अपने ही किए हुई परिस्थितियां और जिन्हें मैं गलत कदम कह रहा हूं वह याद आती हैं, क्योंकि राहु सूर्य जब अष्टम भाव में है, भूलते तो कुछ हो ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं, ये मेरी बात ध्यान रख लो, बांध कर रख लो। जब जरा से कदम डगमगाएं तो सोच लो कि जो आपके लिए ईमानदार रहेंगे, आप उनके लिए ईमानदार रहो ना। उनके लिए क्या सोचना जो आपके लिए ईमानदार है ही नहीं। उनसे क्रोध में आकर गलत कदम उठाने का क्या मतलब बनता है। आप बहुत गहराई से समझ सकते हैं क्योंकि आपका अनुभव है जिंदगी का, और ये पर्सनल, प्रोफेशनल, पैसा, मान सम्मान सब जगह पर है। क्योंकि राहु सूर्य 8th हाउस में गुपचुप तरीके से चलते रहते हैं जिंदगी में और गुपचुप तरीके से अनुभव देते हैं। तो दर्शकों, जिंदगी कहीं ऐसी ना हो जाए जो आपको अजीब लगने लगे, इसलिए थोड़ा रुक कर चलो। जब संघर्ष का समय चल रहा है तो उम्मीद रखो बहुत अच्छा होगा। और ये बिल्कुल भी मैं फिलोसफिकल नहीं बोल रहा, एस्ट्रोलॉजिकल बोल रहा हूं, क्योंकि आप इन सारे अनुभवों के आधार पर बहुत पैसा कमाओगे। दैट डिपेंड्स। वहां तक पहुंच तो जाओ, अपने चरित्र को, मान सम्मान को, स्वयं को बचाकर। इन सब अंधेरी गुफाओं से निकल गए तो कहीं कोई मिलेगा जो साथ देगा, और फिर आपको स्वयं की आंखों में एक इज्जत बनी रहनी चाहिए। इसलिए मेरी बात को कठोरता से, प्रेम से, जैसे चाहे पर समझ लीजिए। अब देखिए, अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। मैं जानता हूं आपकी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो बता दीजिए, दूसरे लोग भी समझ जाएंगे। ये नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।